नमस्कार, रेडियो द्वारका में हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बताने जा रहे हैं कि बच्चों के बेसिक एजुकेशन को लेकर के माँ बाप बड़े ही एक्टिव नजर आते हैं। माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में, प्लेइंग स्कूल में दाखिला मिल सके, उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो पुख्ता तरीके से हो। आज हमारे स्टूडियो में सुगंधी नारायण जी हैं और आर नारायण जी हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, और ये पिछले 4 सालों से AFL एकेडमी के नाम से एक लर्निंग सेंटर चला रहे हैं, जिसमें वो बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, बेसिक एजुकेशन के ऊपर वो काम करते हैं। नमस्कार सुगंधी नारायण जी और आर नारायण जी, आप लोगों का हमारे स्टूडियो में नमस्कार। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सुगंधी नारायण जी से कि AFL एकेडमी जो है को चलाने का आइडिया, तो शुरुआत करने का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके दिमाग में आया कैसे? अनुराग जी, करीब 4 साल 4.5 साल पहले की बात है, जब हम सोच रहे थे अपने ही घर में अपने ही बच्चे के साथ किस तरह से उसको सिखाया जाए। प्राइमरी एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि हम चाहते थे कि बहुत अच्छी तरह से उसको दी जाए, ताकि आगे चलकर जब बच्चा बड़ा हो जाए, सीनियर क्लासेस में चला जाए या उसके आगे जाए, तो उसको ये चीजें जो प्राइमरी में सीखने वाली चीजें हैं, ये उस समय जाकर उसको हिट ना करे कि हाँ मैंने ये नहीं सीखा या मुझे ये सब कुछ नहीं आता था, ये चीजें। तो ऐसे ही जो है सोचकर उसके साथ गेम्स बना के हम गेम्स खेलते थे। हर चीज जो उसको सिखाना था, उस चीज के लिए एक नया गेम इजाद किया गया। आपके कहने का मतलब ये है कि उस लेवल पे ला करके बच्चों को जब सिखाने की बात आती है, तो सबसे पहले जरूरत है कि साइकोलॉजिकली उसे रीड किया जाए कि साइकोलॉजिकली वो किस तरह से चीजों को बिल्कुल ग्रैब कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो है, अगर एक 7 साल के बच्चे को 8 साल के बच्चे को सिखाना है, तो उसी तरह से बन के रहना पड़ेगा। उनकी नजरिए से सोचना पड़ेगा कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है, और उस हिसाब से ही जो है उनको जो है थोड़ी सी चीजें सिखाई जा सकती हैं। और सिखाई जाना जो है, मैं गलत कहूंगी, ये उन्हें हम उकसाते हैं कि वो सीखें, और उकसाया ऐसे जाता है कि बच्चे आराम से प्यार से सीख जाते हैं गेम्स खेल के। जो चीज खेल खेल में सीखी जा सकती है, वो चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लें नहीं आएगी। आर नारायण जी, आप भी अपनी पत्नी सुगंधी नारायण जी के साथ इतने सालों से मिलकर, एक साथ मिलकर इस लर्निंग सेंटर को चला रहे हैं जी। आपके ख्याल से बच्चों को सिखाने का, बताने का, समझाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हमारा सिस्टम एक बहुत सिंपल फिलॉसफी पे टिका हुआ है। वो ये है कि बच्चे जो हैं ज़्यादा खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि पढ़ाई करें। तो हमारा पूरा लर्निंग का सिस्टम जो है वो गेम्स और पजल्स पे बिल्ट है, ताकि उनको अलग अलग चैलेंजेस दी जाएं और वो उसके थ्रू सीखें। आपने देखा होगा कि कई सारे नंबर बेस्ड गेम्स न्यूज़पेपर में आते हैं, और जो अडल्ट्स हैं उसे एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरह लेते हैं। हमारे यहाँ उनको एक गेम का शेप देके उसे एक सॉलिड फाउंडेशनल एक्टिविटी बनाई जाती है, जिससे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और खूब सारी प्रैक्टिस भी मिलती है उन्हें, और उन्हें बच्चों को बहुत मजा भी आता है। तो ये जो आप बता रहे हैं पजल्स और गेम्स जो हैं, ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स पे हैं या कुछ और भी ऐसी चीजें? मैथमेटिक्स और लॉजिक पे बेस्ड हैं बाय एंड लार्ज। तो इसमें लॉजिक भी डेवलप होता है और मैथमेटिकल स्किल्स भी डेवलप होती हैं, और इन दोनों को मिलके जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जिसे कहते हैं, और गवर्नमेंट बहुत एम्फसाइज कर रही है इस पे, तो वो भी डेवलप होता है बच्चे का। AFL एकेडमी जो है आपकी, जो लोग द्वारका में हैं वो AFL एकेडमी में आ रहे हैं, या जो जानते हैं आपको, वो आप तक पहुंच पाते हैं। आपके हिसाब से इस लर्निंग एजुकेशन में जो है, लर्निंग सिस्टम, जो लर्निंग प्रोसेस है, इसमें माँ बाप को किस तरह से अपने बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से लुक आफ्टर करना चाहिए, ताकि वो चीज़ उनको वहीं मिल जाए? हम ये बात बहुत क्लियर कर देते हैं पेरेंट्स को कि ये जो है 50-50 पार्टनरशिप है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। इसमें जो है पेरेंट्स इक्वली इन्वॉल्व होंगे। हमने कभी पेरेंट्स ये नहीं कहा कि यहाँ पे अगर आप एनरोल हो जाएं तो कोई मैजिक वॉन्ड हम यूज़ कर देंगे और आपका बच्चा जीनियस बन जाएगा। हम कहते हैं बहुत सिंपल, हर रोज़ 5 मिनट का जो है प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसको एक जिम का कॉन्सेप्ट देते हैं हम, और इनफैक्ट हमारा जो एक वर्कबुक है बच्चों के लिए, वो ब्रेन जिम के नाम से है। तो हम ये कहते हैं कि ये दिस इज़ लाइक गोइंग टू अ जिम, मेंटल जिम। हर रोज़ आप अगर 5 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रेन डेवलप होगा। और अगर आप यही चीज़, कई बार होता है कि बच्चा एक हफ्ते का काम एक दिन में करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसे करोगे सेहत का नुकसान होगा,
लेकिन अगर आप रेगुलर करते हो तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और मेंटल फिटनेस बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। सुगंधि नारायण जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इन्होंने मेंटल जिम के बारे में बोला है, तो उस मेंटल जिम में जैसे हम अमूमन जब जिम में जाते हैं तो स्टेप वाइज हमें एक एक स्टेप बताया जाता है कि तो आपका जो मेंटल जिम है उसका स्टार्टिंग जो स्टेप है वो क्या है किसी भी बच्चे के लिए जब आपके पास वो ज्वाइन करता है सीखने के लिए, तो आप कैसे उसको मैच्योर करते हो उस चीज़ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर बच्चे का जो पिकअप है या बेस जो ऑलरेडी बना हुआ है वो बराबर नहीं होता है। तो हर बच्चे के साथ हमें अलग अलग तरीके से वर्क करना होता है। ठीक है, जब हम मेंटल मैथ्स की बात करते हैं तो हमारा एक बहुत ही सिंपल सा मोटो है कि मेंटल मैथ्स के टेक्निक्स जब हम बताते हैं तो बच्चा जो है अपनी जो भी प्रेजेंट स्पीड है उसकी, उससे कम से कम 10 गुना फास्ट हो जाएगा। 10 से 15 गुना फास्ट हो जाता है बच्चा, और इसके लिए उसको 5 मिनट रोज वर्क करना है। तो वो बच्चा जिस स्टेज पे है हम उस स्टेज से उसको आगे लेके जाते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जीरो पे होते हैं, जिन्हें नंबर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हालांकि वो तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ नंबर्स दिख गए वो परेशान हो जाते हैं और माँ बाप उनसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम इतना पढ़ाते हैं उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ये इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों का जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है कि बच्चों को जब नंबर्स समझ में नहीं आते हैं, तो अगर नंबर्स समझ में नहीं आए तो नंबर्स के साथ जुड़े हुए लॉजिक के, उसके साथ जुड़े हुए जो कई चीज़ें होती है जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे नंबर्स दिखेंगे उनको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। उनको ये नहीं समझ में आएगा बच्चों को कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऑपरेटर लगाना है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम उस बच्चे के साथ इस तरह से वर्क करते हैं कि बच्चे को नंबर सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से पहचान कर ले। वो नंबर सिस्टम जब बच्चा अच्छे से पहचान लेता है तो उस पर ऑपरेटर्स लगा के उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। लगभग 4 सालों से आप ये लर्निंग सेंटर चला रहे हैं। अब 4 सालों तक आपने जो बच्चों में फील किया कि साइकोलॉजिकली उन्हें समझाने में, बताने में या उन्हें समझने में क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि लगभग एवरेज बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं जब वो हमारे लर्निंग सेंटर में आते हैं, तो इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना होता है, उसके बाद वो फिर सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है बच्चों में जो आप फील करते हैं? देखिए, छोटे बच्चों में, खास तौर पे तीसरी क्लास या चौथी क्लास के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बिना पेंसिल, बिना पेपर, यहाँ तक कि बिना उंगलियों के वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे तो ये होते हैं कि उन्हें +1 करने के लिए भी तीसरी क्लास में जब सारे ऑपरेटर्स क्लास में अच्छे से करवाए जाते हैं, स्कूल में शुरू हो चुके होते हैं, उन्हें +1 करने के लिए भी फिंगर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बच्चे को जो है वो 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं उनसे फेमिलराइज करवाते हैं। ठीक है, उनसे फेमिलराइज करवाते हैं और उनको जो है कंफर्ट लेवल लेकर आते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको पकड़ सके, कैलकुलेट कर सके। तो इसका मतलब कि पहले हम फिंगर काउंटिंग छुड़वाते हैं बच्चे के। फिंगर काउंटिंग छूटेगा तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। मिस्टर नारायण, जैसे इन्होंने कहा फिंगर काउंटिंग को ये कोशिश करते हैं कि पहले ये चीज़ अच्छा जो है मेमोराइज करता रहे, इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं? मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है, लेकिन ये मेथड जो है इट इज़ मेंटल या ओरल प्रैक्टिस पे बेस्ड है। तो ये सिस्टम अपने आप में मेमोरी को अनेबल करने में बहुत कंड्यूसिव है, बहुत मददगार है, क्योंकि आपके पास पेपर पेंसिल नहीं है, चीज़ें रिकॉर्ड करके परमानेंटली आपके सामने नहीं है, और जो भी रिकॉर्ड हो रहा है आपके दिमाग में हो रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्किल डेवलप होती जाती है और बेहतर होती जाती है। तो और उसके अलावा कुछ हमारे गेम्स भी हैं। बच्चे जिस चीज़ को इजीली सीख सकते हैं, माँ बाप के ज़्यादा कहने, बताने और उनके गाइडलाइन में होने की वजह से बंध जाते हैं, तो ऐसे माँ बाप को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें कई बार पेरेंट्स को ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है। किस तरह की काउंसलिंग देनी पड़ती है पेरेंट्स को? देखिए, पेरेंट्स में जो मोस्ट कॉमन जो हमने बात देखी है, ये हमारे साथ भी इंक्लूडेड है कि कई बार हम बच्चे के साथ बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। बच्चे का एक अपना सीखने का टाइम जो है उस बच्चे को नहीं देते हैं।
हम सब कुछ ही फास्ट फॉरवर्ड चाहते हैं। एक बार बोल दिया तो बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, पर वो बच्चा तो 7-8 साल का, 9 साल का बच्चा है, उसकी जितनी समझ होगी वो उतना ही समझेगा। तो एज अ पेरेंट, पेरेंट को हम यही फीडबैक, यही काउंसलिंग करते हैं कि सबसे पहले जो है बच्चे के साथ जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना तो उसने सारी जिंदगी है, या एटलीस्ट अगले 10, 12, 15 साल तक पढ़ना है, लेकिन अभी से ही पेशेंस अगर खो बैठेंगे तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट खो बैठेगा, चाहे वो किसी भी चीज की पढ़ाई हो, नॉट ओनली जस्ट मैथ्स और इंग्लिश, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो। आप ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल नई चीज है, लोग इस चीज को जानते कम है, गौर कम करते हैं, तो ऐसी चीजें स्टेबल करना मुश्किल का काम है। जब आप लोगों ने इस चीज की शुरुआत की तो कौन कौन से ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स थे आप लोगों के लिए जिसको फेस करना पड़ा? जब हम लोग नए नए आए थे तो उस वक्त अबैकस बेस्ड लर्निंग का बहुत ज्यादा प्रचार था, और अबैकस बेस्ड लर्निंग का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बच्चे जो हैं उसमें इंटरेस्ट खो बैठते हैं। मतलब कि थोड़ा अगर साल भर कर लिया उन्होंने, मान लीजिए साल भर कर लिया और 2 महीने का गैप दे दिया, छोड़ दिया उसको, तो फिर वो वही स्थिति आ जाती है उनकी जैसा शुरू करने से पहले था, ये वो सब कुछ भूल चुके होते हैं। जबकि हमारे मेंटल मैथ सिस्टम में ये स्थिति नहीं आती है। एक बार जो चीज माइंड में बैठ गई, मेंटल मैथ्स के जरिए माइंड में बैठ गई, वो बैठ ही जाती है, वो कभी फिर भूल नहीं सकते हैं हम। तो ये एक सबसे बड़ा सिचुएशन था जो हमें फेस करना पड़ा था, क्योंकि लोगों को जो है जिस चीज का एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस से बाहर लेकर आना बहुत मुश्किल था। उन्हें ये एहसास दिलाना कि एक सिस्टम ऐसा है जो कि बहुत बेहतर है और बढ़िया है, और सारी जिंदगी इस चीज का उपयोग हो सकता है। जैसा कि सुगंधि नारायण जी ने बताया अभी कि एबेकस से लोग स्टार्ट करते थे इस चीज़ को सीखने के लिए, तो एएफएल में आप किस तरह के टूल्स से बच्चों को सिखाते हैं? देखिए, काफ़ी कुछ इसमें जो लिया है हमने वो वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट से लिया है, और उसी के थ्रू हमने उसको गेम्स में डेवलप किया है। वैदिक मैथ में ऐसे कौन से इस तरह के गेम्स आपने जिसको डेवलप किया अपने तरीके से, ताकि जिससे बच्चों को आसानी से सिखाया जा सके, कुछ उसके बारे में बताएंगे? एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारे यहाँ जिसको हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। वो एक काफ़ी पुराना वैदिक मैथ्स कॉन्सेप्ट है, उसी को हमने गेम के तरह से डेवलप किया है। कई सारी और गेम्स हैं, कुछ स्टोरीज पे बेस्ड हैं जिनको हमने गेम्स बनाया, और कुछ हमारी मिथोलॉजी में बेस्ड है। जैसे एक गेम है जिसको रिंग्स ऑफ ब्रह्मा बोलते हैं, और उसको कई जगहों में टावर ऑफ फनॉय भी बोलते हैं, तो वो डेवलप किया है ताकि बच्चा जो है गेम भी खेल रहा है, कुछ लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स भी समझ रहा है, और उसकी थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ रही हैं। यहाँ पे प्री नर्सरी स्कूल्स बहुत सारे हैं। जो प्री नर्सरी स्कूल्स हैं उनका जो सिस्टम है एजुकेट करने का, उस सिस्टम में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड किया जाए तो और अच्छी तरह से वो निखर के आएगा सामने? ऐसा है कि आप शायद बात कर रहे हैं मैडम मोंटेसारी के बारे में, इंसिडेंटली बर्थ एनिवर्सरी भी है। मैडम मोंटेसारी ने एक सिस्टम इजाद किया था जिसे आज की डेट में कहा जाता है मोंटेसारी सिस्टम, और ये और कुछ नहीं है कि बच्चों को जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाता है, कि एक्सपीरियंस करके जो है सीखा जाए। तो वहाँ पे भी कई टूल्स ऐसे होते हैं मोंटेसारी सिस्टम में जिससे कि बच्चे जो हैं जिन चीज़ों को सीखना है वो बहुत आसानी से उनको एक गेम की तरह खेल के सीखते हैं। बिल्कुल, जैसे एएफएल एकेडमी में जो आप बताते हैं, इसी एएफएल एकेडमी का एक कहा जाए कि एक दूसरा पार्ट जो स्टार्ट होता है वो मोंटेसारी से शुरू होता है, उसी के एक स्टेप पे आप हैं, उसी थॉट प्रोसेस पे आप भी काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें बताई, और मेरे ख्याल से हमारे द्वारका के जितने भी सुनने वाले हैं, खासकर वो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उन्हें ज़रूर इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि वो अपने बच्चों को पालने में, पढ़ाने में जो कुछ ऐसी कमियां हैं जिनको वो कभी गौर नहीं करते हैं, जिन्हें वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वालों को इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मिस्टर एंड मिसेज नारायण को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।